नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लैन में। दोस्तों, कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया है इस बार 2024 एग्ज़ाम के लिए, वो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है और इनको अच्छे से याद कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे अंक आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही दोस्तों, कुछ समय बाद आपको हमारी ऐप है वो मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऐप और यूट्यूब दोनों के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है हमारा एजुकेशन लाइन के नाम से। और जो भी पेपर होंगे आपको, अब जो भी सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ फाइल होगी, जो भी क्यूज होंगे या फिर और भी नोट्स फाइलें होंगी, सभी आपको यहाँ पे हमारे ऐप पे मिल जाएगी। और मैं कुछ समय बाद आपको उसका डेमो भी दिखा दूंगा कि कैसे वो वर्क करेगा और कहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं और कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो पूरा पेपर है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिखाई दे रहा होगा, खंड ए। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे, पंडिताइन शब्द में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा, आयन प्रत्यय इसमें इस्तेमाल किया गया है। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा, सु प्लस अच। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये जो दिया गया वर्ड सु प्लस अच, ये मेरा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे ब्रह्मगीत की जो भाषा है वो कौन सी होगी? तो भ्रमर गीत की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया है? तो इसमें दोस्तों फाल्गुन जो माह होता है हमारा फाल्गुन, उसके बारे में यहाँ पे विवरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हमारा वाराणसी में। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो उन्होंने सहस्त्र बाहु के समान है वो अपना शत्रु माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? तो किसकी लगी थी? नेताजी चंद्र बोस की लगी हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने पीडीएफ फाइल में ऑलरेडी है ये टिक किया है, ताकि जब मैं आपको पीडीएफ फाइल दूँ तो आपको ऑलरेडी जो आंसर है वो लिखे हुए मिल जाएंगे, जिससे कि आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो कौन थे इसके लेखक भाई? मन्नू भंडारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड आपके साथ पढ़ते हैं या आपके फ्रेंड के फ्रेंड पढ़ते हैं, वो सभी वीडियो को अच्छे से देख के उन प्रश्नों को याद कर सके। बाकी बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट भी किया था कि हमें सर जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कौन सी जो बुक है या पासबुक है वो लेनी चाहिए। तो दोस्तों, संजीव जो डेस्वर का भी आपकी मार्केट में आने वाली है, ठीक है, या तो आ गई हो, मैक्सिमम आ ही गई है जहाँ तक मुझे पता है, वो आपको ले लेना है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, खुद से लिखते हुए एक्सरसाइज करनी है, चैप्टर वाइज प्रश्नों को याद करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप एग्जामिशन, ठीक है, क्या एग्जामिनेशन जो आपकी आईडी बुक है, ठीक है, एग्जामिनेशन आईडी के नाम से एक बुक आई है, वो आप ले सकते हैं। वो आपकी एक प्रकार से ट्यूशन बैंक की तरह है। मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो नया चैनल है हमारा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको फॉलो ज़रूर कर लेना भाई। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है? तो नवाबों पर किया है। तो ये आपको याद करना है। ये प्रश्न दोस्तों आपका 99% एग्जाम में छपेगा, जहाँ तक मेरी संभावना है, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ। नेक्स्ट देखिए, मानव संस्कृति है। तो मानव की जो संस्कृति है वह क्या है? अविभाज्य है, यानी इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। मेहनतकश बदमाशों का शहर कहा गया है। तो किसको कहा गया है? गतोंग को। तो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर रहेगा। साथ ही ये प्रश्न आपको बड़े प्रश्न इसको याद करना होगा, जो बड़ा वाला प्रश्न है, जिसमें कि छोटे जो भी प्रश्न होंगे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आपको 99% एग्जाम में देखने को मिलने की संभावनाएं हैं, याद कर लेना भाई। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से बुलाते थे, तो क्या कहकर बुलाते थे? भोलानाथ। तो यहाँ पे बी वाला सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको करनी होगी। देखिए, यहाँ पे पहला पूछा जा रहा है, जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे? द्विकर्मक। क्या बोलेंगे भाई? द्विकर्मक। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अविकारी शब्द को कहते हैं। तो अविकारी जो शब्द होते हैं दोस्तों, उनको अवयवी बोला जाता है, तो आपको अव्यय लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है डैश डैश समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोस्तों वो होता है हमारे द्वंद्व समास में, ठीक है। किस में होता है भाई? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में आपको पता है कि और का लोप होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पे कौन सा?
माता और पिता। ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी द्वंद्व में भी अगर आप डीपली जाते हैं तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि विलोम टाइप के भी होते हैं आपके और अलग भी होते हैं। तो ये जो मोस्टली विलोम प्रकार के होते हैं वो मेरे द्वंद्व समास में आते हैं। माता पिता हो गया। ठीक है। आप इस कई बार ऐसे भी लिख देते हैं जात पात। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेस लगता है वो क्या होता है, मेरा लोप हो यहाँ पे एक प्रकार का। ठीक है, और का लोप होता है, और का लोप हमेशा किस में आता है, और अथवा का द्वंद्व समास में आता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ किसको जोड़कर विशेषण है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों किसको जोड़कर हम विशेषण बनाते हैं, यहाँ पे आपको कमेंट करना है। एक आध परसेंट तो आप भी कमेंट करेंगे इनके आंसर। ठीक है, तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सर्वनाम। ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के, तो उपसर्ग क्या होते हैं भाई, शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, और शब्द जुड़ के क्या करते हैं, अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे, मेरा मान शब्द है, इसके पहले मैंने क्या लगा दिया, अभी उपसर्ग लगा लिया, तो क्या बन गया, अभिमान। ठीक है, ऐसे ही आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। बाकी ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप हमें कोई भी कमेंट आपका वो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी आप फॉलो करना चाहते हैं वो आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा। मतलब वो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं रहेगा, अलग से दिया जाएगा, जिसको आपको पढ़ के प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना है तो उसकी शिक्षा का सौदार्य होना अनिवार्य है। मतलब कुल मिला के राष्ट्र का निर्माण में राष्ट्र की जो विकास है उसके लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए, व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए, वो यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो पूछे जा रहे प्रश्नों के आंसर हम कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश या गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, राष्ट्र राष्ट्र का विकास। ठीक है, राष्ट्र के विकास के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, आप अगर हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ पे लिखा है, शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों उसके आपका सेकंड नंबर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, आ, शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो सतत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी हो गई, शिक्षा भाई। यानी कि आप जीवन में कहीं किसी भी पड़ाव पे रहें, आप कोई न कोई माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। फिलहाल आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से आपने देखा होगा कि हाँ, हम यहाँ पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ से भी टीचर हमें पढ़ा रहे हैं तो हम देख सकते हैं। आप टीवी में देखते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। आप मोबाइल ऐप जो होते हैं वहाँ से आप डाटा इकट्ठा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम होते हैं, तो ये सारे आपके क्या है, शिक्षा के ही माध्यम है एक प्रकार से। शिक्षा का मतलब एजुकेट होना, हम कहाँ से क्या सीख रहे हैं, वही हमारा शिक्षा कहलाती है। ठीक है। राष्ट्र के विकास में नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाना। देखिए, यदि किसी देश की शिक्षा, देखिए यहाँ पे लिखा है, किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र विकास भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे अनिवार्य बोला गया है, शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य माना गया है। ठीक है। गांधी जी ने शिक्षा के विषय में क्या विचार दिए थे, तो दोस्तों गांधी जी ने शिक्षा के विषय में क्या विचार दिए थे कि शिक्षा का सौदर्य है वो चरित्र निर्माण होना चाहिए, भाई ये उन्होंने कहा था। अब देखिए, विनाश शब्द का विपरीतार्थ अर्थ शब्द आपको गद्यांश में से छांटना है। विनाश का विपरीत मतलब उल्टा, विनाश का मतलब क्या होता है, किसी का अंत करना। अब इसका उल्टा देखिए भाई, यहाँ पे आप छाटेंगे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा भाई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित अपठित पद्यांश आपको दिया जाएगा, जैसे ऊपर हमने किया है वैसा आप इसको भी कर सकते हैं। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप ऊंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर केस में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इस प्रकार से ये दिया गया है। अब प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो शीर्षक आप इसके हिसाब से बताएंगे कि वीरों का कैसा वसंत, यानी कि जो वीर योद्धाएं होते हैं उनका कोई वसंत नहीं होता है, उनकी कोई पतझड़ नहीं होती है। मधु लेकर आया कौन, तो कौन लेकर आया था भाई, मधु। तो यहाँ पे देखिए, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत। ठीक है, तो यहाँ पे कौन लेके आया भाई, वधु लेकर आ गया अनंग, अनंग लेके आया। अब अनंग का अर्थ क्या होता है वो आप लिखेंगे भाई। कंत किस वेश में है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया ना, वधु वसंत पुलकित अंग अंग, है
वीर वेश में किंतु कंत, तो वीर वेश में है वो, ठीक है। किस वेश में है? वीर योद्धाओं के वेश में है वो, एक प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे आपको कर लेना है, बाकी जो भी है भाई लोगों। आगे देखिए यहाँ पे खंड ब आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए काशी संस्कृति की पाठशाला है। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको इसका विवरण है वो यहाँ पे करना होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो मिलता है आपको, संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है। संगतकार कविता का मूल भाव क्या था, ये आपका अभी अर्धवार्षिक में भी आया था कहीं ना कहीं। आत्मकथा कविता में किन किन बिंबों के बारे में प्रयोग किया गया है, ये भी आपका द्वार्षिक परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो गया। लेखक को हिरोशिमा में विस्फोट के प्रत्यय, ये सारे प्रश्न देखिए अलग अलग जिलों में आपके एग्जाम हुए थे ना, तो बहुत सारे पेपर हमने देखे हैं, आपके पास भी आए होंगे व्हाट्सअप के माध्यम से, आपने देखा होगा। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं। पत्थर तोड़ दी पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। आंखें भर आना, मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। तो आंखें भर आने का मतलब क्या होता है कि किसी को देखिए इसका भावार्थ है वो अलग अलग हो सकता है वाक्य के हिसाब से, ठीक है। आंखें भर आना, मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को, अपने प्रीतम को, अपने माता पिता को कहीं दूर रहते हैं और बहुत दिनों बाद देखें, तो आपकी क्या होगा कि एक प्यार के माध्यम से, एक स्नेह के माध्यम से भी आंखें आपके आंखें भर आ सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका वाक्य है वो किस प्रकार का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खंड से आपको दिया गया है। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें कुछ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर है वो देने होंगे। देखिए यहाँ पे, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए हैं, 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। तो ये पठित हो गया। पठित का मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक में ही कहीं ना कहीं ये लिया गया है, और किससे लिया गया है भाई, यहाँ पे देखिए नेताजी का जो चश्मा पार्ट है वहाँ से ये लिया गया है भाई, ठीक है। अब देखिए ये आपको पढ़ना होगा और प्रश्नों के आंसर देने हैं। कुल मिला के लेखक दुखी क्यों हो गया, तो सबका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है कि लेखक दुखी क्यों हो गया था, आपने पढ़ रखा है सारी चीज़ें। हलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे में गुजरे थे, तो देखिए 15 दिनों के बाद आए थे। सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं लगा था, तो देखिए इसका भी आपको मिल जाता है। सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना है, इजीली आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, तो हमें दूसरा दिया गया है, दोनों में से आप किसी एक पे कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको एक दिया गया है, कौन सा, मैट्रिक्स वाला, ठीक। उस समय हमारे परिवार में लड़की की विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी, उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक यानी 10वीं पास, ठीक है। उस समय की बातें हैं। तो दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पठित काव्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देने हैं। मतलब आपको पठित गद्यांश दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा भाई, पद्यांश दिया जाएगा। दोनों में से आपको, दोनों में से दो दो दिए जाएंगे, जो कोई सा भी अथवा में आपको करना होगा, ठीक है। इसके दे देंगे अथवा में दिया गया है, बादल गरजो घेर घेर गोर गगन दरादुर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, ठीक है। तो ये आपको दोनों में से कोई सा भी करना होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नों की मैं बात करूँ तो बाल गोविंद भगत की जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं, उनकी विशेषताओं का आपको वर्णन करना है। ये प्रश्न दोस्तों 99% आने की संभावनाएं हैं जहाँ तक मेरी इस हिसाब से। लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, असहाय और असुरक्षित क्यों पाती है। आत्मकथ्य कविता, दोस्तों आत्मकथ्य कविता वार्षिक में भी आपको लगभग सभी पेपरों में मिला है, जहाँ तक मैंने 5-7 जिलों के पेपर तो देखे ही होंगे, तो उनमें सब में मिला है ये भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है वो आपको देख लेना है। यतीन्द्र मिश्र के कर्तव्य कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में बारे में लिखना है। यहाँ पे देखिए साना साना हाथ जोड़ी, भाई रट लेना। ये प्रश्न मैंने पहले भी बताया था आपको, वार्षिक परीक्षाओं से पहले भी एक पेपर में, और ये आया भी है लगभग। ये देखिए ये आपको पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी प्रश्न इसमें बाकी बड़े इंक्लूड किए गए हैं वो आपको पढ़ना होगा ही होगा। अब देखिए, बाबूजी गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले आए। माता का आंचल जो पार्ट है उसके आधार पे आपको बताना है कि वर्तमान घटना में होती हुई बाबूजी की प्रतिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे अंतिम आपको दिया गया है कि किसी विषय, एक विषय पर निबंध का निर्माण करना होगा। आतंकवाद पे कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण पे आप कर सकते हैं, अनुशासन का महत्व बताते हुए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों मॉडल पेपर बोर्ड की ओर से जारी किया गया था, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से प्रश्न हैं और कैसे आपको आंसर करने हैं। छोटे प्रश्नों के आंसर आपको बता दिए गए हैं, बड़े प्रश्न आपको अपने हिसाब से याद करने होंगे, पढ़ने होंगे। बाकी मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो भेज ही देना भाई। बाकी आपका कोई भी कमेंट है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।